जय हिंद दोस्तों। गुड इवनिंग दोस्तों बात करते हैं आज का मार्केट का दिन भर का मूवमेंट क्या रहा, किन स्टॉक्स की वजह से मार्केट में आज गिरावट आई, किन की वजह से बाउंस आई। आज इसी के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे और फिर हम लोग कल के लिए बात करेंगे कि कल निफ्टी में क्या सपोर्ट होगा, क्या रेसिस्टेंस होगा, बैंक निफ्टी में क्या सपोर्ट होगा और क्या रेसिस्टेंस होगा। तो दोस्तों बात करते हैं आज के मार्केट के बारे में। आज के मार्केट में दोस्तों आप लोगों ने देखा कि निफ्टी जो है लगातार आज दूसरा ट्रेडिंग सेशन था जिस दिन निफ्टी जो है 24,200 के नीचे क्लोज हुई है। ठीक है, और निफ्टी का जो दोस्तों ये डाउन मूव था, जो निफ्टी में सेलिंग आ रही थी, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक कर रहा था। HDFC बैंक दोस्तों आज लगभग 3.5% 4% डाउन था दोस्तों। निफ्टी मिड कैप में दोस्तों आज दूसरा ट्रेडिंग सेशन आज ऐसा रहा कि निफ्टी मिड कैप ने अपने 2 दिन का गेन आज लूज कर दिया और रेड में क्लोज हुई। और निफ्टी मिड कैप में दोस्तों जो सेलिंग को ट्रिगर कर रहा था वो था दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट की वजह से निफ्टी मिड कैप में सेलिंग थी दोस्तों। निफ्टी स्मॉल कैप ने भी दोस्तों अपने 2 दिन का जो गेन था आज गिव अप कर दिया। और निफ्टी स्मॉल कैप के गिरने में सबसे ज्यादा योगदान था आरती इंडस्ट्रीज। निफ्टी PSU बैंक का भी दोस्तों वही हाल था। निफ्टी PSU बैंक लगातार आज ये दूसरा सेशन रहा फिर से कि निफ्टी PSU बैंक डिक्लाइन के साथ ही क्लोज हुआ। निफ्टी PSU बैंक जो था सबसे टॉप सेक्टोरल लूजर था। जितने भी स्टॉक्स थे निफ्टी PSU बैंक में सभी रेड में क्लोज हुए हैं। निफ्टी बैंक ने 4 दिन की बढ़त को आज गिव अप कर दिया और इस गिव अप में सबसे बड़ा योगदान था HDFC बैंक का। इसमें जबरदस्त सेलिंग थी दोस्तों, इस वजह से निफ्टी बैंक, निफ्टी इन सब में सेलिंग रही है सारे दिन। निफ्टी मेटल ने भी अपने 2 दिन का जो गेन था आज गिव अप कर दिया और सबसे ज्यादा जो निफ्टी मेटल में जो सेलिंग थी वो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान जिंक की वजह से थी। ठीक है, निफ्टी एनर्जी भी दोस्तों लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। BPCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो थे ये दोनों जो लीड कर रहे थे लॉसेस को। निफ्टी ऑटो भी दूसरा ट्रेडिंग सेशन आज रहा दोस्तों जिसमें गिरावट के साथ बंद हुआ और इस लॉस को लीड कर रहा था संवर्धन मदरसन सुमी और टाटा मोटर्स। निफ्टी रियलिटी ने दोस्तों 2 दिन की बढ़त को आज गिव अप कर दिया और रेड में क्लोज हुआ। और मेन लूजर थे निफ्टी रियलिटी में वो था ओबेरॉय रियलिटी और महिंद्रा लाइफ। निफ्टी FMCG जो था आज लगातार दूसरा सेशन आज फिर निफ्टी FMCG भी डिक्लाइन के साथ ही क्लोज हुआ और इस लॉस का मेन रीजन था डाबर और यूनाइटेड स्पिरिट में सेलिंग। मींस निफ्टी FMCG में आज डिक्लाइन हुआ वो उस डिक्लाइन के पीछे सबसे ज्यादा योगदान था डाबर का और यूनाइटेड स्पिरिट्स का। ठीक है, तो ये दोस्तों आज दिन भर का मार्केट का मूवमेंट का हमने बात किया। और कल के लिए दोस्तों अब क्या हो सकता है आपके लिए सपोर्ट, क्या हो सकता है रेसिस्टेंस, चलिए हम लोग देखते हैं। मैं जिस टर्मिनल पे ट्रेड करता हूं उस टर्मिनल पे मैं ले चल रहा हूं। निफ्टी 50 का चार्ट में खोल लूं। निफ्टी 50 का चार्ट खोला मैंने तो हम लोग आते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। देखिए दोस्तों ओपन हो रहा है। ओपन होते के साथ हम लोग बात करते हैं कि कल निफ्टी में क्या सपोर्ट होगा, क्या रेसिस्टेंस होगा। तो दोस्तों देखिए पहले डेली चार्ट पे दोस्तों हम बात करते हैं। कल दोस्तों आप लोग को अगर याद होगा तो मैंने कहा था कि 24,472 के ऊपर ही, राउंड फिगर 24,500 के ऊपर ही आपको कॉल बाई करके चलना है, क्योंकि 24,500 के ऊपर मार्केट बहुत बार रेसिस्टेंस ले रहा है, बहुत बार। ठीक है, और मैंने ये भी एक कहा था दोस्तों आपको, अगर आपने मेरी प्रीवियस मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपने अगर देखा होगा, मैंने कहा था कि 24,400 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती है तब तक हमें लॉन्ग करके नहीं चलना है, तब तक हमें सेल ऑन राइज करके चलना है। देखिए दोस्तों, क्योंकि 24,400 24,500 बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस है दोस्तों इस वीक मुझे लग रहा है। ठीक है, देखिए कल भी वहीं से लगभग गई वहां लेकिन क्लोज नहीं हो पाई, फिर सेलिंग आ गया। आज फिर देखिए दोस्तों, तो कल दोस्तों मैंने बात किया था कि 24,500 24,472 24,500 राउंड फिगर, उसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं क्लोज करता है एक हेल्दी ग्रीन कैंडल तब तक हम लोग कॉल नहीं बाई करेंगे और 24,200 के नीचे ही हम पुट का प्लान करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज मार्केट ने 24,141 के पास क्लोजिंग दी है, मींस 24,000 का लेवल मार्केट ने तोड़ा है। तो हो सकता है दोस्तों मार्केट 24,100 और फिर आपको 23,900 23,800 का लेवल टेस्ट करे, हो सकता है।
कि कल मार्केट 24,100 का लेवल टेस्ट कर ले, ठीक है, 24,100, 24,960, 23,900, 23,900 के आसपास आके हो सकता है कि फिर मार्केट बाउंस करे। किन्हीं वजह से दोस्तों कभी मार्केट को किसी भी तरह 23,900 के नीचे नहीं जाना है। अगर दोस्तों 23,900 के नीचे गई मार्केट तो और आपके लिए 23,900 के नीचे गई तो और 200-300 पॉइंट की जगह खुल जाएगी दोस्तों, 200-300-400 पॉइंट की। तो मार्केट को किसी वजह से 23,900 के नीचे क्लोजिंग नहीं देना है। अब देखते हैं दोस्तों, अब मार्केट सुप्रीम है, हमारे कहने से तो मार्केट मूव करेगा नहीं, ना मार्केट मूव करेगा, ना मार्केट अप साइड मूव करेगा, ना मार्केट डाउन साइड करेगा। हमारा काम है दोस्तों एनालिसिस करना। हमारी एनालिसिस जो है ये एक तरह से हमें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि मार्केट का कल व्यू क्या हो सकता है। 100% दोस्तों कोई नहीं होता है मार्केट में। ये तो था दोस्तों डेली चार्ट पे, ठीक है। अब 15 मिनट चार्ट पे हम देख लेते हैं दोस्तों। तो कल दोस्तों देखिए हमने बात किया था आपसे कि एक तो हमने बात किया था कि 24,472, 24,500 के ऊपर मान लीजिए 24,300 से 350 के आसपास मार्केट ओपन हुई, और जैसे ही 24,500 का लेवल ब्रेक करेगा तो एक हेल्दी ग्रीन कैंडल क्लोज होगा 5 मिनट का, 15 मिनट का, और एक फॉलोअप कैंडल होगा तो हम कॉल बाई करेंगे। या अगर छोटा सा पुट का हम प्लान कर रहे हैं तो मान लीजिए मार्केट ओपन होती है 24,000, फिर से वही 24,300 से 350 के आसपास, ठीक है, 24,350 से 24,400 के आसपास मार्केट मान लीजिए ओपन होती है, और जैसे ही मार्केट 24,400 का लेवल ब्रेक करेगी तो एक छोटा सा हम पुट प्लान करेंगे और टारगेट होगा प्रीवियस डे का डे लो, ठीक है, ठीक है, उस रेंज में अगर जब मार्केट ओपन होती तब। बट आज दोस्तों मार्केट देखिए, और एक बात हमने ये भी कहा था कि 24,300 तक का डिप बाई होगा, ठीक है, बट दोस्तों आज देखिए मार्केट कहाँ ओपन हुई, और हमने ये भी कहा था कि पुट प्लान करना है 24,200 के नीचे। तो देखिए दोस्तों जैसे ही मार्केट 24,200 के नीचे एक हेल्दी रेड कैंडल क्लोज की, तो 24,200 से देखिए दोस्तों ये 1:30 में, अब यहाँ से देखिए इस कैंडल का लो है 24,200, मान के चलिए 24,200, 196 है, 24,196 है, बट इसको 24,200 हम मानेंगे, ठीक है, और 24,200 पे मान लीजिए आपने इस लेवल पे एंट्री ली, ठीक है, ठीक है, आपने मान लीजिए एंट्री ली 24,200 पे और आपने 24,250 मींस 50 पॉइंट का यहाँ से स्टॉप लॉस रख लिया, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ से टारगेट कितना मिला, 100, लगभग 150 पॉइंट, ठीक है। आपने अगर 230 सपोज चलिए 200 का ही आपने एंट्री लिया, 200 पे आपने एंट्री लिया, तो यहाँ देखिए मार्केट ने लगाया 24,100, 100 पॉइंट, आपने स्टॉप लॉस रखा 50 पॉइंट का, टारगेट मिला 100 पॉइंट, 1:2। अब क्या चाहिए, तो वही देखिए दोस्तों हमने बात किया था कि 24,200 के नीचे ही हमें पुट बाई करना है। तो आज देखिए मार्केट 24,200 के नीचे गई भी और 24,200 के नीचे क्लोजिंग भी आया है मार्केट का। तो कल दोस्तों देखिए, कल के लिए दोस्तों अब 24,200 जो हो गया रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है, राउंड फिगर में 24,200 रेसिस्टेंस हो गया। कल मान लीजिए मार्केट 24,100 या 150 के आसपास ओपन हुई, ठीक है, 24,100 या 150 के आसपास ओपन हुई, और मान लीजिए 200 के ऊपर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, 24,200 के ऊपर एक हेल्दी ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, तो हम कॉल साइड का एक छोटा सा ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, बशर्ते मार्केट को 24,100 से 150 के आसपास ओपन होना है, और 15-20 मिनट इंतजार करके जैसे ही 24,200 का लेवल ब्रेक करेगा, ठीक है, 24,200 का, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 24,250, सेकेंड टारगेट होगा 24,300, फाइनल टारगेट 24,350। इतना ही दोस्तों अभी, ठीक है। कहीं अगर जब मार्केट बीच में ओपन होगी तब 24,100 से 24,150, ठीक है। मान लीजिए कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है, मान लीजिए सपोज 24,300 के आसपास ओपन हो जाती है, मान लीजिए, तो दोस्तों गैप अप होने के केस में 15-20 मिनट आपको इंतजार करना है, आपको देखना है कि मार्केट ब्रेकडाउन दे रही है या ब्रेकआउट दे रही है, क्योंकि दोस्तों देखिए गैप अप में कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो गैप अप के केस में गैप अप को आप चेस ना करें, गैप अप होने के बाद एक बार मार्केट को देखें कि मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है अपसाइड या फिर मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है डाउन साइड। मान लीजिए मार्केट कल 24,400 के ऊपर ओपन हो जाती है, 24,500, ठीक है, तो मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में आपको पहले आइडेंटिफाई करना है 20 मिनट 25 मिनट, ठीक है, कि मार्केट ब्रेकआउट दे रही है या ब्रेकडाउन दे रही है। ब्रेकआउट देगी तो रिट्रेसमेंट पे कॉल बाई करेंगे,
या फिर ब्रेकडाउन देगी तो बाउंस पे पुट बाई करेंगे। ठीक है, तो कल के लिए देखिए दोस्तों, कल के लिए आपका रेजिस्टेंस अब हो गया, मैं बता देता हूं, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। देखिए मार्केट ने 24,300 24,300, ठीक है, 24,300 से तबातोड़ सेलिंग आई है। तो कल जब तक दोस्तों मान लीजिए 24,250, एक तो मैंने आपको बताया 24,100 से 150 के आसपास कहीं बीच में ओपन होती है, और जैसे ही 200 का लेवल ब्रेक करेगी तो 250, 300, 350 ये स्कैल्प हो गया। या मान लीजिए मार्केट 24,300 से 350 के आसपास ओपन हुई, ठीक है, 24,250 से 300 के पास, 24,250 से लेके 24,300 के आसपास ओपन होती है मार्केट, और जैसे ही 300 के ऊपर एक हेल्दी कैंडल क्लोज करती है, ग्रीन कैंडल, तो आपको कॉल साइड का प्लान करना है। ठीक है, आपको कॉल प्लान करना है, टारगेट होगा 24,350, फिर 24,450, 24,350 के बाद 24,400, फिर 450। ठीक है, 24,300 के ऊपर जब मार्केट एक हेल्दी ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी तो एक तो ये रेसिस्टेंस है, क्योंकि दोस्तों रेसिस्टेंस ही रेसिस्टेंस है। या फिर राउंड फिगर मान लीजिए अगर मार्केट ओपन होती है 24,300 से 350 के आसपास, ठीक है, 24,300 से 350 के आसपास, या फिर 24,250 से 300 के आसपास ओपन हुई और 20 मिनट आधे घंटे इंतजार करने के बाद जैसे ही 24,350 का लेवल ब्रेक करेगा तो आपको कॉल साइड का प्लान करना है। और पुट साइड का आपको प्लान कब करना है? अब पुट साइड का प्लान करना है आपको, मान लीजिए मार्केट कल ओपन होती है 24,200 से 250 के आसपास फ्लैट, ठीक है, 24,200 से 250 के आसपास ओपन होती है, और जैसे ही मार्केट 24,100 के नीचे एक हेल्दी रेड कैंडल क्लोज करती है तो आपको पुट बाई करना है 24,100 के नीचे पुट, और कॉल बाई करना है। एक फर्स्ट केस है कि मान लीजिए मार्केट 24,000, आपको बता दे रहा हूँ, एक सेकंड दोस्तों, 24,150 से लेकर 200 के आसपास ओपन होती है, ठीक है, और जैसे ही 200 का लेवल ब्रेक करती है, ठीक है, तो आपको एक हेल्दी ग्रीन कैंडल से 200 के ऊपर क्लोज करती है तो आप कॉल साइड का प्लान करेंगे। ठीक है, टारगेट होगा 24,250, 24,300, 350, मींस लास्ट इतना ही टारगेट दोस्तों, ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि देखिए हर लेवल पे रेसिस्टेंस है। ठीक है, और अगर मार्केट मान लीजिए फिर 24,300 से 24,250 से 300 के आसपास ओपन हुई, 24,250 से 300 के आसपास, और जैसे ही 350 का लेवल ब्रेक करेगी तो कॉल बाई करेंगे। ठीक है, तो कल के लिए रेसिस्टेंस है निफ्टी में 24,350, 24,300, 24,200, ये रेसिस्टेंस जोन हो गया। और सपोर्ट जोन क्या हो गया? सपोर्ट जोन 24,150 से लेके 24,100, ठीक है, 24,150 से लेके 24,100, और मान लीजिए कल 24,200 से लेके 250 के आसपास मार्केट ओपन हुई, ठीक है, फ्लैट, और जैसे ही मार्केट 24,100 का लेवल ब्रेक करेगी तो आप पुट साइड का प्लान करेंगे। आप 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, क्योंकि निफ्टी अगर 60 पॉइंट मूव करेगी तो आपका कॉल या फिर पुट 30 पॉइंट के प्रीमियम से अप्रिशिएट होगा, नहीं तो डिप्रिशिएट होगा। अगर आपका ट्रेड अगर रॉन्ग होगा तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो कल निफ्टी में, और निफ्टी में देखिए दोस्तों स्ट्रेंथ कब दिखेगा? मान लीजिए निफ्टी खुलने के बाद, ठीक है, निफ्टी खुलने के बाद मान लीजिए 200 250 के ऊपर टिकने लगी, ठीक है, मान लीजिए खुली 150 200 के आसपास, और फिर उसके बाद 200 के ऊपर टिक रही है, 200 250 के ऊपर टिकने लगी, तो आप कॉल साइड का प्लान करेंगे। ठीक है, ठीक है, 24,200 के 200 से 250 के आसपास ओपन हुई, ठीक है, और 250 के ऊपर टिक रही है मान लीजिए 15-20 मिनट, आधे घंटे तक, ठीक है, तो उस केस में आप एक बार कॉल के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, तो कल के लिए निफ्टी में रेसिस्टेंस हो गया 24,350, सपोर्ट हो गया 24,100, ठीक है, और अगर कल मार्केट ओपन होती है 24,200 से 250 के आसपास, और जैसे ही 24,100 का लेवल ब्रेक करेगा पुट प्लान करेंगे। या मार्केट अगर ओपन होती है 24,250 से 24,300 के आसपास,
और 20 मिनट आधे घंटे इंतजार करने के बाद जैसे ही 350 का लेवल 24,350 का लेवल ब्रेक होगा तो कॉल प्लान करेंगे, ठीक है। और बीच में दोस्तों हो सके तो अवॉइड करिएगा, क्योंकि बीच में मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। या फिर अगर आप एक स्कैल्पर हैं तो मान लीजिए कल मार्केट सपोज दैट 24,200 के ऊपर टिकने लगी, ठीक है, 24,200 के ऊपर टिकने लगी, तो आप उस केस में एक छोटा सा कॉल प्लान कर सकते हैं, ठीक है। 200 के ऊपर टिकने लगी तब 15-20 मिनट, उस केस में आप छोटा सा कॉल प्लान करेंगे 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर। टारगेट रहेगा 24,250, 24,300, 24,350। तो निफ्टी के लिए कल रेसिस्टेंस है 24,350, सपोर्ट है 24,150 से 24,100। बैंक निफ्टी, एक सेकेंड मित्रों, दोस्तों, एक मिनट, ये देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी भी दोस्तों देख सकते हैं कि डेली चार्ट पे अब यहाँ भी हो सकता है दोस्तों, हो सकता है कि कल जो देखिए कल हमने बात किया था 50,830 के ऊपर कॉल, 50,150 के नीचे पुट, और आज देखिए आज की क्लोजिंग कहाँ आई है 50,850। तो अब नेक्स्ट टारगेट देखिए दोस्तों 50,650 हो जाएगा, हो सकता है 49,650, माफ कीजिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट टारगेट निफ्टी का डाउनवर्ड अब खुल रहा है 49,650। कल अगर किन्हीं वजह से दोस्तों याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, 49,650 का लेवल कल अगर ब्रेक हुआ तो फिर 200-300 पॉइंट और आप नीचे आ सकती है बैंक निफ्टी, 300-400 पॉइंट लगभग। 49,650 के नीचे हुआ तो 49,530, 49,100, 49,100 तक भी आ सकती है दोस्तों। तो अब दोस्तों बैंक निफ्टी में 50,700, 50,800 ये सब रेसिस्टेंस लेवल हो गया, ठीक है। अब अगर कल बैंक निफ्टी अगर मजबूती कब आएगी, जब 50,500, 550 के ऊपर टिकने लगेगी, और 49,800 के नीचे जितना रहेगी उतना ही कमजोरी का संकेत रहेगा दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में कल रेसिस्टेंस है 50,500 से लेकर 50,550, और सपोर्ट है 49,750 से लेकर 49,800, 49,850, ठीक है। इस रेंज में आपको पुट अगर मान लीजिए कल 49,000, 50,000, एक मिनट, 50,100 से लेकर 50,150 के आसपास ओपन हुई, और जैसे ही मान लीजिए 49,800 का लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, या फिर 49,950 से लेकर 50,000 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हुई, और आधे घंटे 20 मिनट इंतजार करने के बाद जैसे ही 49,800 का लेवल ब्रेक होगा तो पुट साइड का प्लान करेंगे और 100-200 पॉइंट आराम से मिलेगा दोस्तों, ठीक है। फिर तीसरा कंडीशन मान लीजिए 49,900 से लेकर 49,850 के आसपास ओपन हो जाती है बैंक निफ्टी, और जैसे ही 49,800 का लेवल ब्रेक होगा तो पुट प्लान करेंगे, ठीक है। और कॉल का प्लान करना है, मान लीजिए 50,400 से लेकर 450 के आसपास ओपन हुई बैंक निफ्टी फ्लैट, और जैसे ही 550 का लेवल ब्रेक होगा बैंक निफ्टी में तो कॉल प्लान करेंगे, कॉल साइड का ट्रेड बनेगा, ठीक है। कल दोस्तों हमने देखिए बात किया था 50,150 के नीचे ही बैंक निफ्टी में पुट बाय करना है, और देखिए 50,150 के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, देखिए, ठीक है, यहाँ भी अगर आपने ट्रेड लिया है, मान लीजिए आपने ट्रेड लिया है 50,000 के आसपास, ठीक है, और आपने स्टॉप लॉस रखा है 50,150 या फिर 50,100 का, ठीक है, 100 पॉइंट का आपने स्टॉप लॉस रखा है, तो देखिए 50,000 से बैंक निफ्टी का लो लगा है 49,800, 200 पॉइंट, आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, 200 पॉइंट आपको मिल गए, ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी में सपोर्ट है 49,850 से 49,800 का लेवल सपोर्ट है। 49,800 जैसे ही ब्रेक होगा पुट साइड का प्लान करेंगे, और कॉल साइड का प्लान करेंगे कब, जब बैंक निफ्टी मान लीजिए 50,200 के ऊपर, 50,250 के ऊपर टिकने लगेगी, ठीक है, मान लीजिए फ्लैट खुली, मान लीजिए 50,150 से 50,200 के आसपास ओपन हुई और 250 के ऊपर टिकने लगी बैंक निफ्टी, ठीक है। तो 250 के ऊपर जैसे ही टिकने लगेगी बैंक निफ्टी तो एक छोटा सा आप कॉल साइड का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही 250 के ऊपर टिकने लगेगी 20 मिनट आधे घंटे, ठीक है, तो आप कॉल साइड का प्लान करेंगे। टारगेट होगा 50,350, 50,350, 334, 350, ठीक है।
फिर सेकंड टारगेट 50,373, 50,450, 430, ठीक है, यही टारगेट रहेगा। और मान लीजिए गैप अप हो जाती है, गैप अप बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाएगी तो इंतजार करना है, गैप अप को चेज नहीं करना है, रिट्रेसमेंट होने दें या फिर आइदर ब्रेकआउट होने दें, ब्रेकडाउन होने दें, एक तरफ मार्केट को निकलने दें, उसके बाद ट्रेड प्लान करें, गैप अप के केस में भी, गैप डाउन के केस में भी, ठीक है। गैप डाउन भी होगा तो आपको शुरुआती आधे घंटे मार्केट को ऑब्जर्व करना है, माफ कीजिएगा दोस्तों, ऑब्जर्व करना है कि मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है, उस हिसाब से आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। तो बैंक निफ्टी में मेजर रेसिस्टेंस एरिया है 50,550 और मेजर सपोर्ट है 49,800, ठीक है। मान लीजिए 49,850 से 900 के आसपास ओपन हुई और जैसे ही 49,800 का लेवल ब्रेक करेगी बैंक निफ्टी, पुट साइड का प्लान करेंगे। या मान लीजिए कल बैंक निफ्टी, आपको बता रहा हूं, कल बैंक निफ्टी मान लीजिए 49,250 के ऊपर टिकने लगी, ठीक है, 49,250 के ऊपर टिकने लगी अगर बैंक निफ्टी, तो आप कॉल साइड का प्लान कर लेंगे, 100 पॉइंट 150 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। या मान लीजिए 50,400 से 450 के आसपास ओपन हुई और 550 के ऊपर, जैसे ही 50,550 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगी तो प्रीवियस डे का डे हाई जो है हम टारगेट रख लेंगे, जो कि है 50,800, ठीक है। तो 50,550 रेसिस्टेंस और 50,150 सपोर्ट, ठीक है। और 50,250 के ऊपर अगर टिकने लगेगी बैंक निफ्टी, फिर मान लीजिए आधे घंटे तक, तो फिर कॉल साइड का ट्रेड होगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का मार्केट का डिटेल रिव्यू और कल के लिए क्या रहेगा सपोर्ट और रेसिस्टेंस। और दोस्तों बात करते हैं, हमने अपने चैनल पे एक बार कुछ दिन पहले एक आईपीओ का डिस्कस किया था दोस्तों। ऐसे तो हमने सभी आईपीओ का डिस्कस किया था। यूनिकॉमर्स का आईपीओ के बारे में हमने कहा था दोस्तों। हमने कहा था कि दोस्तों ये आईपीओ हो सकता है कि अच्छे खासे प्रीमियम पे लिस्ट हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए, लिस्ट होने का अच्छा खासा प्रीमियम पे बहुत सारा कारण था। पहला कारण कि ये दोस्तों देखिए छोटी साइज का आईपीओ था, ठीक है। दूसरा, ये जो कंपनी है बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी थी, यूनिकॉमर्स, ठीक है, कोई कर्ज नहीं था, एकदम प्रॉफिटेबल, फुल्ली प्रॉफिटेबल कंपनी थी। तो देखिए दोस्तों, ये आज कंपनी लिस्ट हुई है लगभग क्या दोस्तों 117.59, लगभग 118% के प्रीमियम पे दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, 108 रुपये इश्यू प्राइस था और आज देखिए दोस्तों कंपनी लिस्ट हुई है, देखिए 210, 220, ये मैं क्लोजिंग के टाइम देख रहा हूँ दोस्तों, जब मार्केट ओपन थी तो और ज़्यादा प्रीमियम थी, ठीक है। तो दोस्तों यही होता है, एक बार एनालिसिस जरूर हमें करना चाहिए, आइदर वो आईपीओ हो, आइदर वो म्यूचुअल फंड हो, ठीक है, या फिर वो आपका मान लीजिए ट्रेड से जुड़ा हुआ हो, कैसे ट्रेड करना है, स्टॉक से जुड़ा हुआ हो, हमें हर चीज का एनालिसिस जरूर करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर से कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो में। कल फिर दिन भर का मार्केट का क्या मूवमेंट रहा, किस स्टॉक में सेलिंग रही, किसी वजह से सेलिंग आई, फिर नेक्स्ट डे क्या मार्केट का मूवमेंट होगा, उसके बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।